तया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनीते गलय शिला ताहते ना हैला मोरा चित्त। श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। जेवा नहीं बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरीवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद जी गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला का रहस्य बतलाते हुए कह रहे हैं कि
अनेक समय कर्म, ज्ञान, योग, अन्याभिलाष इत्यादि के स्थूल रूप में दूर हो जाने पर भी बहुत सारा ऐसे वाला सूक्ष्म सूक्ष्म मैला हृदय रूपी मंदिर के भीतर में रह जाता है, जिसको अलग प्रकार से फिर से सफाई करनी पड़ती है। कांटों वाले पौधों को उखाड़ करके फेंक दिया, धूली को झाड़ू के साथ में, कंकर इत्यादि को सीख वाले झाड़ू के साथ अथवा फावड़े के साथ में उठा करके बाहर फेंक दिया, और जो धूली इत्यादि है बहुत अधिक होने पर पहले उसको सीख वाले झाड़ू से और फिर फूल झाड़ू से साफ कर दिया। उसके बाद में भी जब तक अच्छी तरह से पोछा नहीं लगे तब तक भी सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सारी वस्तुएं रह जाती हैं। उसी को ही क्या कहा गया कि जो अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि ऊपर से वो चले गए एक स्तर तक, किंतु भीतर वाली सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तुएं जब तक नहीं जाती तब तक भी हृदय रूपी मंदिर में भगवान जो हैं वो विराजित नहीं हो सकते। इसलिए हृदय रूपी मंदिर को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना आवश्यक है। ये हम लोगों ने पहले भी अच्छे से श्रवण कर लिया। अब सूक्ष्म जो मैला है उसको प्रभुपाद जी ने जो जो नाम दिए, पहले वालों को क्या नाम दिए थे? जो स्थूल वाले हैं उनके क्या नाम हैं? वासुदेव प्रभु बताओ। स्थूल वाले जो गंदगी हृदय रूपी मंदिर में है उसका नाम क्या क्या है? एक है अन्याभिलाष, दूसरा कर्म की चेष्टा, तीसरा कर्म, ज्ञान इत्यादि, निर्विशेष ज्ञान। ये तीन चीजें बता दी। निर्विशेष ज्ञान की तुलना किसके साथ में की? कंकड़ के साथ में। और जो कर्म की चेष्टा उसको क्या बताया? धूली। कर्म की चेष्टा है क्या? करना अपने लिए, किंतु परलोक सुधारने की कामना से। कौन सा परलोक? भगवद लोक नहीं, केवल मात्र स्वर्ग इत्यादि लोक, वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए जो भी कार्य करते वो धूली के समान, वो उल्टा गंदगी है। और उससे पहले वाला जो बताया वो क्या है? अन्याभिलाष, कांटे वाले पौधे हैं, गीले न सूखे, दोनों तरह के। उसको उसकी किसके साथ तुलना की? जब तक इस जगत में रहूंगा तब तक अपना इंद्रिय तर्पण करता रहूंगा। ये तीनों हो गए। उसके बाद में फिर जो सूक्ष्म वाले बतलाए थे, सूक्ष्म वाली वस्तु जो है वो कहाँ से प्रकट होती है? स्थूल वाले से ही सूक्ष्म भी एकत्रित हो जाता है। स्थूल रूप में, बाहरी रूप में इस जो हटा दिया, फिर पोछा लगाने पर जो गंदगी निकलती वो कहाँ से आती है? वो इसी से ही आई हुई। पौधे जो हैं वो सूख गए, उसका ही कुछ न कुछ इधर उधर कुछ गिरा, वही जम जाता है एकदम से। और जो धूली थी और जो कंकर हैं वही छोटे छोटे
थोड़े 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 इधर उधर कुछ ना कुछ उसमें से निकलता, वही इकट्ठा हो जाता। तो सूक्ष्म और स्थूल इनका भी परस्पर में क्या है, संबंध है। जो सूक्ष्म वाले उसका नाम बताओ। पहला क्या, कुटिनाटी, दूसरा प्रतिष्ठाशा, तीसरा जीव हिंसा। तीसरा जीव हिंसा नहीं था ऐसे, ठीक है, जीव हिंसा ही है। कुटिनाटी, प्रतिष्ठाशा, जीव हिंसा, लाभ, पूजा और निषिद्धाचार बीच में रहेगा, अभी हमने किया नहीं वो, ठीक है। तो ये निषिद्धाचार, लाभ और पूजा आदि, इसकी सबकी तुलना किसके साथ की, सूक्ष्म क्या, सूक्ष्म मैला, सूक्ष्म मैले के साथ में तुलना किया। कुटिनाटी शब्द का अर्थ क्या किया था प्रभुपाद जी ने, कपट। इसको समझा कैसे, कबीराज गोस्वामी जी की भाषा में और महाराज जी की भाषा में कपटता का अर्थ क्या किया। साधारण अर्थ वो एक्चुअली है ही नहीं, विशेष बोलो। धर्म अर्थ ज्ञान है नहीं वहां पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब अनर्थ हैं। अज्ञान तमेर नाम कहिए कहतव, धर्म अर्थ काम आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान, जहाँ हैते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। ये कपटता कह दी। किसके लिए चेष्टा, कपट मतलब किसके लिए चेष्टा करता है, तब व्यक्ति कपटी कहलाता है। किस चीज के लिए बताओ, धर्म, धर्म की यदि चेष्टा करता है, और अर्थ की, और काम, और मोक्ष। मोक्ष स्पष्ट है, कौन से वाला, क्या कहते हैं इसको, आपने ठीक ही दिखाया, हाथ दिखा दिया, ऐसे करते। इसका नाम क्या, इस मुक्ति का, मुक्ति का नाम क्या है, नहीं पता, सायुज्य मुक्ति, इसका नाम सायुज्य मुक्ति। वो वाला क्या हो गया, जो व्यक्ति उस चीज को चाहता है वो कपटी है। दूसरा, धर्म किसको कहते हैं वहां पर, तो वर्णाश्रम धर्म पालन करना या नहीं करना, फिर नहीं तो कपट हो जाएगा। अब ब्रह्मचारी वेश में रहूं या नहीं, सन्यासी वेश में गुरुदेव हैं, रहें या नहीं, ये लोग गृहस्थ वेश में रहें या नहीं, सारे कार्य अपने लिए अगर कर लिए तब तो वो वर्णाश्रम के अंतर्गत रहने पर भी क्या हो गया, उसका कुछ धर्म का लाभ हुआ नहीं। तो वो वर्ण और आश्रम धर्म भी किसके लिए किया जाएगा, कृष्ण को केंद्र करके। यदि ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी क्यों ना हो, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, स्वास्वा कर्म को रिलेओ रौरवे पड़ी मजे। अपना यदि पूरा का पूरा जो चीज करने की बतलाई, ब्रह्मचारी को क्या करना, गृहस्थ को क्या करना, सब कुछ कर लिया, किंतु यदि कृष्ण भक्ति नहीं की, उस ब्रह्मचर्य का कौड़ी भी दाम नहीं है, मूल्य नहीं है। यदि कृष्ण का भजन ही नहीं किया, उस गृहस्थ का भी कोई उद्देश्य नहीं, यदि कृष्ण का भक्ति नहीं किया, तो सभी को क्या करना पड़ेगा, सन्यासी होकर के भी शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, ब्रह्मचारी का वेश लेने पर भी शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, गृहस्थ होने पर भी शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी।
यदि नहीं करते वानप्रस्थी होने पर भी तो नरक में ही जाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे वाले व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति नहीं करते, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों या किसी भी आश्रम के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सेवा किसी भी प्रकार की करते हों, समाज में रहने के लिए, शरीर के रहने के लिए कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य क्यों ना करते हों, चाहे शूद्र वाला काम हो, चाहे क्षत्रिय वाला हो, चाहे ब्राह्मण वाला हो, अध्यापक बन गए अथवा फौज में भर्ती हो गए, क्षत्रिय हो गए, अथवा दुकान खोल ली या फिर कोई फैक्ट्री लगा ली, बिजनेस कर लिया, अथवा लेबर क्लास बन गए, नौकरी किया और लोगों से पैसा कमाई किया, जो कुछ भी व्यक्ति क्यों नहीं करे, चारों वर्ण, चारों आश्रमों में, वो सब कुछ इस समाज में शरीर तक रहने के लिए। तो यदि केवल उसी को वही काम किया, कृष्ण भक्ति को बीच में से छोड़ दिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट, काम करना क्यों, कमाई करनी क्यों, शरीर को खिलाना पिलाना क्यों, इसको स्वस्थ रखना क्यों, भगवान का भजन करने के लिए। यदि वही नहीं हुआ तब फिर जो कुछ भी किया वो सब नरक में लेकर के ही जाएगा। इसलिए वो कपट, क्या चीज को कपट कह दिया? धर्म। सबसे पहले धर्म का मतलब अब यहां पर क्या हुआ, हमने क्या लिया, इस संसार में रहने के लिए जो करना आवश्यक हो, इस संसार में रहने के लिए, जिससे कि कष्ट ना हो, जिससे कि कोई विपत्तियां ना आए, लड़ाई झगड़े ना हो, मन शांत रहे, इसी का नाम धर्म। मेरा कर्तव्य क्या, इस प्रकार से अपने शरीर की यात्रा करना, जिससे कि संपूर्ण रूप में शांति पूर्वक भगवान का भजन बड़ी अच्छी तरह से कर सकूं, और उसके बीच में थोड़ा सा जो शरीर चलाने के लिए चाहिए उसको भी, उस काम को भी कृष्ण भक्ति के अनुकूल करके करूं। उसमें भी धर्म हो, अधर्म ना हो, पाप ना करूं, किसी को कष्ट पहुंचा करके धन एकत्रित करूं, ये सब नहीं करूं कुछ भी। मेरा कर्तव्य जो है उसको मैंने किया, उसी में ही कोई शॉर्टकट्स और चीजें करने की आवश्यकता नहीं। शुक्ल वृत्ति के साथ में मैंने कार्य किया, धर्म किया, तब उसको क्या कहेंगे कि वो धर्म है। और वो मेरे को क्या करेगा फिर, धर्म से क्या मिलेगा मेरे को, अपना, अगर मैं जिस भी आश्रम में हूं या फिर जिस भी वर्ण में हूं, यदि वो अपना कार्य मैं दायित्वपूर्ण पद्धति के साथ में करता हूं, उसके द्वारा प्राप्त क्या होगा, अर्थ प्राप्त होगा। अर्थ इस जगत में फौज वाला व्यक्ति अच्छे से अपना सेवा देगा, ब्राह्मण पढ़ना ये अगर अच्छे से करेगा, वैश्य अपना व्यवसाय ठीक से करेगा, शूद्र अपनी सर्विसेज अच्छी देगा, तो उसके द्वारा उसको प्राप्त क्या होगा, वो उसका धर्म पालन करना हो गया, उसके द्वारा उसको प्राप्त क्या होगा, अर्थ, संपत्ति मिलती है। अब वो जो अर्थ मिला उसके द्वारा उसका क्या करना, उसके द्वारा क्या करना, अर्थ जो है वो ऐसी वस्तुओं में उपयोग करना जो कि भगवद उद्देश्य से कामनाएं होंगी, उससे क्या होगा, भगवान के उद्देश्य से ही उस अर्थ का उपयोग होगा, ना कि मेरी इंद्रिय तर्पण के लिए, ना मेरे परिवार के इंद्रिय तर्पण के लिए, ना जिसके प्रति मेरा शरीर का आसक्ति उसके तर्पण के लिए, कुछ भी नहीं होगा उसके लिए। धर्म करने से, अपना कर्तव्य पूर्ण करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। वही अर्थ जो है उसके द्वारा क्या करना, भगवान की इच्छा में ला करके अपनी कामनाएं वही वाली रखनी
जो भगवान की कामना है, उसी सेवा कार्य में इस सारी वस्तु को नियुक्त किया, और उसी के द्वारा फिर जो वस्तु प्राप्त होएगी उसका नाम है वास्तविक प्रेम, उसी का नाम रियल मोक्ष। जब पॉजिटिव वे में जाएंगे, इसका नाम क्या है? दैवी वर्णाश्रम धर्म। इसको पालन करना। यदि कोई ये वाला करता है जिस प्रकार से अभी हमने सुना, उससे तो भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और यदि केवल क्या किया? धर्म किया, पढ़ने के समय में पढ़े, नौकरी के समय में नौकरी की बड़ी अच्छी तरह से, किंतु उससे जो अर्थ मिला, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो भी अपने अहंकार की वृद्धि के लिए, जो धन प्राप्त हुआ वो भी अपने लिए, उसके द्वारा और कामनाएं जो बड़ी की वो भी यदि अपने लिए, तो उसके द्वारा जो मोक्ष प्राप्त होगा वो होगा असुरों को प्राप्त होने वाला मोक्ष, उसका नाम सायुज्य। तो इसलिए यहाँ पर जो बात बतला रहे हैं, किसके साथ में आया ये? कुटी नाटी, कपटता, अर्थात भगवान की इच्छा के अनुरूप जीवन यात्रा नहीं करना, उसी का नाम क्या हो गया? कपट। उनके सामने जो वस्तु जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं करके अपने अनुसार कर लिया, वो हो गया कपट। उसके द्वारा क्या होता है? कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान, कृष्ण भक्ति चली जाती हृदय से। तो ये तो हो गया कुटी नाटी। दूसरा क्या बताया? प्रतिष्ठाशा। प्रतिष्ठाशा का क्या बताया था प्रभुपाद जी ने? माइक दो, बोला प्रभु, दूसरा वाला माइक पकड़ो। मुकुंद दत्त ने भोग निवेदन कर दिया? मुकुंद दत्त कहाँ है? एक बार देख लो नव किशोर प्रभु, बुला के लाओ। अंदर है? ठीक है, अंदर है। प्रभुपाद जी ने बताया कि निर्जन भजन के ढोंग से लोगों से प्रतिष्ठा प्राप्त करना, लोगों से वाह प्राप्त करना, और बुजुर्गी दिखा करके जो अज्ञ व्यक्ति हैं, अज्ञ लोग हैं, उनसे अपना प्रशंसा प्राप्त कर लेना। माइक को स्पष्ट रखो, धीरे बोलो, बिल्कुल स्पष्ट समझ आए। फिर से बोलो। निर्जन भजन के ढोंग से, निर्जन भजन के ढोंग करते हुए, निर्जन भजन का ढोंग करते हुए, अथवा बुजुर्गी दिखाकर, अर्थात मैं बहुत अधिक अच्छा साधक हूँ। ना, बुजुर्गी का अर्थ हो गया कि मैं बहुत अनुभवी हूँ। अनुभवी, स्वयं को बहुत अधिक अनुभवी दिखाकर लोगों से वाह प्राप्त करना। कौन से लोगों से? जो अज्ञ लोग हैं। हाँ, जो मूर्ख लोग बता दिया। निर्बोध शब्द व्यवहार किया। निर्बोध लोग, निर्बोध लोग मेरे को क्या समझे? एक बड़ा भक्त हूँ। यहाँ जो लिखा वही, वो तो ठीक ही बोल रहे हो। निर्बोध लोग मुझे एक बहुत बड़ा साधु अथवा महंत तो बोले। मैं कौन हूँ? बहुत बड़ा महंत हूँ, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ। इस प्रकार का केवल मात्र निर्बोध लोगों को, जिनको कुछ भी अक्ल ही नहीं है, ऐसे लोगों के मुख से सुनने के लिए, ऐसी वाली भीड़ को इकट्ठा करने के लिए यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? बुजुर्गी दिखलाता है अथवा निर्जन भजन इत्यादि करता है, इसको क्या कह दिया? ऐसे वाले जड़ीय सम्मान की आशा। और क्या बताया था? अथवा जहां पर आए भावाभास, वो भी इसी के अंतर्गत। उसमें बताया विषय भोग करते हुए स्वार्थ को पूर्ण करने के उद्देश्य से अपने कठोर हृदय के होने पर भी बाहरी रूप में बड़ा कोमल हृदय को दिखला करके रोना, विकार इत्यादि, हंसना,
और नृत्य करना और भाव मुद्राएं दिखलाना, ये सारा कुछ जो है किसके अंतर्गत? भक्त दिखलाना और अवतार, मैं अवतार हो गया, इस प्रकार का दिखलाना। इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत है? प्रतिष्ठाशा के अंतर्गत। इस सब को, इस सब से क्या रहना चाहिए? कोसों दूर। और ऐसी वस्तु अपने हृदय में होने पर भी उसको क्या करना चाहिए? बहुत दूर में उसको फेंक देना चाहिए। जीव हिंसा का क्या कहना प्रारंभ किया था? जीव हिंसा का भोला प्रभु को पता है? बोल दो उसको। सत्य का प्रचार नहीं करना और सच्चाई को नहीं बताना, वंचना कर देना, ये जीव हिंसा है। प्रभुपाद जी ने एक बताया था, जो हमने अब बताया, उन्होंने बड़े सारे, हमने अभी तक एक सुना था। शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठता अथवा कृपणता। कृपणता किसको कहते हैं? कंजूसी करना। और जो दूसरा शब्द दिया कुंठता, कुंठता मतलब सच्चाई से वंचित। कुंठा का अर्थ क्या होता है? नहीं पता। वैकुंठ का क्या अर्थ होता है? जहाँ कुंठा नहीं है, दुख नहीं है, जहाँ पर दुख नहीं है, इच्छा नहीं है, जहाँ पर कुंठा नहीं है। कुंठा होता क्या है? शुद्ध भक्ति प्रचारे कुंठता। शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठा। कुंठा शब्द होता है कि जैसे मेरे पास कुछ वस्तु है लेकिन तब भी मैं दूसरों को देना नहीं चाहता हूँ, वो तो फिर कृपणता में आ गया ना। ऑलमोस्ट ये भी अर्थ है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, थोड़ा सा सोचो। कौन बोला? अनादि ना, आप बोल रहे थे? बोलो दो उसको। उसको ठीक से बोलो फिर, जो मेरे को समझ नहीं आया। माइक रखना आता? मैं आ नहीं रहा। कितनी बार सिखाना पड़ता? नवल किशोर बताओ, कुंठता क्या होती है? मात्सर्य। और वैकुंठ में क्या क्या नहीं है और जो इस जगत में है, 6 की 6 चीजें उसमें बोल देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जहां पर ये 6 चीजें हैं, उसका नाम क्या हो जाता है? ये कुंठा है। ये व्यक्ति कुंठित, कुंठाग्रस्त, कुंठित रहने वाला। उसमें क्या क्या है? कभी तो वो काम के कारण प्रचार करने के लिए नहीं जाएगा। काम मतलब मेरा अपना आराम जो है वो मेरे लिए सबसे अधिक गुरु विचार करने की वस्तु, वो सबसे अधिक उसके ऊपर गुरुत्व दूंगा। काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति, ये कुंठा हो जाती। शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठा। कोई कोई व्यक्ति इस कारण से नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति क्रोध के कारण। क्रोध के कारण का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध भक्ति की बात बोलनी थी, किंतु मेरा किसी के प्रति क्रोध हो गया तो आज मेरा मन खराब, मैं नहीं करना कुछ भी, मरने दो, 500 लोग आए तो आने दो, मेरे को कुछ नहीं बात करनी वहां पर, मैं नहीं कुछ बोलने जाऊंगा। इस प्रकार का काम, क्रोध, लोभ के कारण शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठा। कैसे? महाराज जी बहुत बड़े साधु हैं, अगर मैं अपने मुख से बोल दूंगा तो सारे लोग उनके पास जाना शुरू कर देंगे और मेरे शिष्यों की गिनती में कमी आ जाएगी। तो इसलिए मेरे को क्या करना? शुद्ध भक्ति की बात बोलनी नहीं कि वो श्रेष्ठ साधु हैं, उनके पास जाओ
उनकी कथा सुनो, मंगल होगा, वो बोलूंगा नहीं। किस लिए? क्योंकि मेरे में क्या है? कुंठा, मेरे में जागतिक लोभ है, इसलिए मैं ये बात बोल नहीं पाऊंगा शुद्ध भक्ति की, मैं कुंठित हो जाऊंगा बोलने में। मेरा किसी के साथ में जागतिक वस्तु के कारण लड़ाई हो गया, अब उसको शुद्ध भक्ति की बात जो है ग्रंथ उसके पास ये पहुंचना नहीं चाहिए। वो अगर ये वाली शुद्ध बातें पढ़ लेगा, मैंने नहीं पहुंचाना उसके पास ये वाला चीज। रोको उस चीज को वहां तक पहुंचने के लिए। इसमें कुंठा, काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण। मोह के कारण कैसे होता है? जैसे हमारे घर के व्यक्ति वो क्या करते हैं, मोह है हमारे प्रति, से साधु बनेंगे, भजन करने जाएंगे, जैसे वो नहीं जाने देंगे। उसी प्रकार से महाराज जी बोलते थे, वृंदावन में एक समय में चैतन्य गौड़िया मठ में एक इंचार्ज, वो एक अच्छा व्यक्ति मिल गया, उसके प्रति उनके कई अनुसार बहुत कुछ करता है, तो अभी उसके साथ में मोह हो गया। उसके बाद में अब एक व्यक्ति हैदराबाद से आ गया, उसने भी वही जो अच्छा व्यक्ति वृंदावन में इंचार्ज को मिला, उसने उसको कहा, देखो गुरु महाराज जी का स्थान है, वहां पर सेवक लोग कम हैं, साथ में हमारे वहां पर चलो तो अच्छा होगा। तो कहते मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं एक बार इंचार्ज से बात कर लेता हूँ। इंचार्ज से पूछने गया, इंचार्ज ने क्या बोला, पागल, वृंदावन धाम कितना सौभाग्य से मिलता है, ये सबको मिलता है? कोई यहां से कोई जाता है कहीं पर? गुरु जी का स्थान है वो ठीक है, किंतु दूसरे लोगों को जाने दो, तुम मत जाना, वृंदावन से बिल्कुल मत जाना। ये सब बोल दिया, और उसने भी आगे बोल दिया, हैदराबाद वाला व्यक्ति चला भी गया। 1 साल 1.5 साल के बाद में हैदराबाद का इंचार्ज चला गया मायापुर का इंचार्ज बनने के लिए, और जो वृंदावन का इंचार्ज उसको भेज दिया हैदराबाद। अभी जिसके साथ मोह हुआ उसी को साथ लेके जाना कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। कहां चलना? हैदराबाद। अब इसने कहा, प्रभु जी आपने तो पहले बोला था वृंदावन धाम इतने सौभाग्य से प्राप्त होता, इसको तो छोड़ के जाना नहीं चाहिए, तो मैं तो अभी नहीं जाऊंगा। तब उसको क्या पाठ पढ़ाया? वो भी गुरुदेव के द्वारा स्थापित विग्रह, वो जो मंदिर है वो धाम से अभिन्न है। पागल, ऐसा क्या समझता है जी इसमें रहने से और उसमें रहने में अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आता, बराबर बराबर फल मिलेगा। चल मेरे साथ चुपचाप हैदराबाद। तो अभी इन दोनों बातों में से कौन सी बात झूठ है? झूठ दोनों बातों में से कोई भी झूठ नहीं है, सत्य है। किंतु इन्होंने एक समय में शास्त्र की एक बात को अपने स्वार्थ के लिए, मोह के लिए रखा, दूसरे समय में भी अपने ही मोह को पुष्ट करने के लिए फिर से उस दूसरी शास्त्र की बात को बोल दिया। बातें दोनों सत्य, किंतु इन्होंने जिस प्रकार से उपयोग किया वो भूल, इसे सत्य नहीं बोल पाते। किस लिए नहीं सत्य बोल पाए? क्योंकि क्या है हृदय के भीतर में? कुंठा। इसका नाम होता है कुंठित, उदारता नहीं है। शुद्ध बात बोलने में संकोच है, परम सत्य बात बोल नहीं पाएंगे, इसमें हो गई कुंठा। इसका क्या नाम हो गया फिर? पहले आया था काम, फिर क्रोध, फिर लोभ और फिर मोह, फिर आता है मद। मद होने के कारण भी, मद मतलब अभिमान, नशा, अहंकार, उसके कारण भी एक व्यक्ति क्या करता है? शुद्ध भक्ति की बात नहीं बोल सकता। अपने आप को ही बहुत बड़ा मानता है, दूसरे का समझने पर भी
कि वो श्रेष्ठ हैं, मन स्वीकार नहीं कर पाता। इस प्रकार की जो ये सारी चीजें मात्सर्य के कारण ये सारी वस्तुएं शुद्ध भक्ति के प्रचार में क्या करती हैं, एक व्यक्ति को रोकती हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपना धन जाते हुए दिखाई देता, उसको अपने शिष्य जाते हुए दिखाई देते, उसको अपने आप को छोटा कहलाना पड़ेगा, ये उसको दिखाई देता है। जैसे हमारे गुरुदेव, जिस समय इस्कॉन के लोगों ने उनका विरोध किया, उसके कारण क्या थे? यही कुंठा, ये हृदय का सूक्ष्म मैल है, इसी को बोलते हैं कुंठा। इसलिए उनके ऊपर बैन लगा दो, उनके ग्रंथ पढ़ना नहीं, वो प्रभुपाद जी के अनुसार नहीं बात करते, जो जो उन्होंने बोलना वो ठप्पे लगा दो और क्या कर दो, लोगों को रोक लो, सारी चीज को रोक लो। किंतु प्रदर्शित क्या हो गया? उनमें क्या है? कुंठा। शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठा, इसका नाम बता दिया कुंठा। शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठता। और दूसरा फिर बताया कृपणता। मिलने पर भी लगभग एक जैसा होने पर भी कृपणता का अर्थ क्या होता? जैसे गुरुदेव के पास में इतनी बड़ी संपत्ति थी और यदि वो तब भी बाहर उसको प्रचारित करने की अगर अभिलाषा नहीं करते, गुरु वर्गों के परंपरा की सेवा के उद्देश्य से, तब उसका नाम अलग श्रेणी में चला जाता है। इसको भी क्या कह दिया? ये क्या है फिर? जीव हिंसा। अर्थात गुरुदेव जैसे महत पुरुष के संग से हजारों लोगों को झूठ मूठ में बहका करके शुद्ध भक्ति की रूपानुग विचारधारा की, गौरांग महाप्रभु के उन्नत उज्जवल रस की शुद्ध वस्तु प्राप्त कराने में लोगों के लिए क्या कर दिया? बीच में बैरियर खड़ा कर दिया, उनके प्रति हिंसा कर दी। इसको कह देते जीव हिंसा। साधारण रूप में जीव हिंसा किसको कहते हैं? पशु को वध कर दिया, किसी को मार पिटाई कर ली, ये जीव हिंसा। किंतु प्रभुपाद जी ने विशेष जो अर्थ कहा कि ये सबसे बड़ी वस्तु, एक जीव कितना श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सकता, उसको प्राप्त देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, किंतु तब भी अपने ही कुंठता के कारण, अपनी ही स्वार्थ भई भावनाओं के कारण उसको अग्रसर होने के लिए ऐसी कोई बाधाएं उत्पन्न कर देना जिससे कि उसको तो पता चलेगा नहीं बेचारे को, किंतु मैंने क्या कर दिया? उसकी उन्नति के मार्ग को कहीं ना कहीं रोक दिया, डाइवर्जन दे दिया उसमें। इसी को महाराज जी कहते थे जीव हिंसा। शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठता और कृपणता। दूसरा क्या अर्थ कर दिया? मायावादी, कर्मी और अन्य अभिलाषी के प्रश्रय देवा। इसलिए हमारे गुरुवर्ग क्या करते हैं? मायावादी लोगों को कभी भी प्रश्रय नहीं देते, उनके किसी विचार को स्वयं भी पालन नहीं करते, जो पालन करता उसके साथ भी संबंध नहीं रखते, उनको प्रश्रय बिल्कुल नहीं देते। प्रश्रय देने का अर्थ शय देना, साधारण भाषा में। बच्चा महादुष्ट, चोरी वो करता, झूठ वो बोलता है, स्त्री संग वो करता है, शराब वो पीता है, लोगों के घर में चोरी वो करता है, फिर भी उस बच्चे के ऊपर सारे के सारे क्या करना? जैसे मोहग्रस्त माता वो क्या करती हैं? उसके ऊपर सारे पर्दे डालती हैं। उस प्रकार का जो करता है वो जीव हिंसा। उस बच्चे को इतनी शाय दे करके उसी का जीवन बर्बाद करना, उसका विरोध नहीं करना कि तुम गलत कर रहे हो, ये जीव हिंसा।
इसलिए मायावादी जो भी व्यक्ति भक्ति के विरुद्ध उसकी उस बात को स्वीकार कर लेना, प्रश्रय देना, आंखें बंद कर लेना, जो करता करता रहे, मेरा क्या जा रहा, उसको मरने के लिए छोड़ देना, इसका नाम भी जीव हिंसा। जब तक सामर्थ्य बोलना चाहिए, जैसे महाराज जी हम लोगों को बोलते थे कि मेरे को लोगों को कुछ बोलने की इच्छा करती नहीं है, कितना उनकी तरफ ध्यान दो, क्या कमियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, कौन देखता रहे, अपनी चीजों को छोड़ करके सबकी देखता नहीं हूं। तुम लोग पास में रहते हो, इसलिए तुम लोगों को तुम्हारे दोष अवश्य ही बता देता हूं। पास में रहते हो, सबको तो बताने जाता नहीं हूं, तुम लोग पास में रहते हो, इससे तुम्हारे सब चीज बोलता हूं। नहीं तो क्या हो जाएगा, जीव हिंसा। तुम लोग मेरी सेवा कर रहे हो, कुछ ना कुछ मेरे में अपनी एनर्जी लगाते हो, और मैं तुम लोग जो गलत करोगे तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, तुम लोग बिगड़ जाओगे, आगे तुम्हारा भक्तिमय जीवन खराब होगा, तो कैसे तो चुप रह जाऊंगा, मैं अपना बोल दूंगा, जिससे मेरी जीव हिंसा नहीं होएगी। फिर तुम पालन करो नहीं करो, वो दोष तुम्हारा लगेगा, मेरे को चिंता होगा नहीं। इस प्रकार से जालंधर में एक बार विक्की के घर के सामने हम रुके थे, वहां पर यही बात बोल दी। तो इसका नाम जीव हिंसा। कर्मी, हम लोग कर्मी हैं, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए काम करते हैं, ब्रह्मचारी जैसा वेश लेने पर भी हम कर्मी हैं। कुकर्मी भी बहुत बार होते हैं। इसीलिए गुरु वर्ग हम लोगों को अन्याभिलाष से कर्मी इत्यादि वाली हमारी क्रियाएं देख के, मायावादी वाली हमारी क्रियाएं देख करके वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। यदि ना करें तो उनके पक्ष में जीव हिंसा हो जाती है। इसलिए वो प्रश्रय नहीं देते अन्याभिलाषी को, इंद्रिय तर्पण करने वाले को कोई प्रश्रय नहीं देते। जैसे हमारे दामोदर महाराज जी पिछली बार महाराज जी की आविर्भाव तिथि में यहाँ पर आए थे, उन्होंने बता दिया क्या कह करके कि जगन्नाथपुरी में नरोत्तम प्रभु को साथ में लेकर के दामोदर महाराज वो चले जाते थे बाहर भोजन खाने के लिए, मारवाड़ी ढाबा पास में, उसी में चले जाना, भोजन करके आ जाना। महाराज जी को पता चल गया। जब पता चल गया तब महाराज जी ने क्या बोल दिया, ज्यादा कुछ बोला नहीं, किंतु इतना बोल करके रख दिया, जिह्वार लालस जई इति उति धाय, शिष्ण दर पारायण कृष्ण नाही पाए। जिह्वा के लालच के कारण यदि कोई व्यक्ति इधर उधर जाता है, जिह्वार लालस जई इति उति धाय, शिष्णोदर पारायण, वो क्या हो जाता है, शिष्णोदर, शिशन मतलब प्राइवेट पार्ट, लिंग, शिष्ण शिशन, शिष्णोदर उदर, उदर मतलब पेट। शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे मुख का, पेट का और शिशन का एक साथ संबंध है। जो अपने मुख को कंट्रोल नहीं कर सकता उसको उदर रोग होएगा, और वही उदर रोग उसको क्या कराएगा, काम वासना जागृत करा के शिशन का उपयोग करवाएगा। तो इसलिए महाराज जी ने बोल दिया, जिह्वार लालस जई इति उति धाय, जिह्वा के लालच के कारण जो इधर उधर जाता है उसका क्या होता है, शिष्णोदर पारायण, उसका उदर और उसका शिशन, वो उस व्यक्ति को बोलते हैं ये अपना उदर का पूर्ति करने वाला, अपने शिशन का उपयोग करने की इच्छा करने वाला, शिष्णोदर पारायण, उसी की तरफ ध्यान देने वाला, पारायण का अर्थ होता है शिष्णोदर पारायण। कृष्ण नहीं पाए, ये कृष्ण भजन, कृष्ण इसको नहीं मिलेंगे, इसका मन दूसरी तरफ ही जाएगा। बतला दिया। इसका अर्थ क्या कि यदि कोई पास में रहने वाला व्यक्ति
वो क्या करता है, ऐसा वाले कार्य करता जो इंद्रिय तर्पण वाला, जो कर्मी वाला काम, अन्याभिलाषी वाला काम, तो साथ साथ बता देते हैं। कभी कभी सेवामय कार्य दिखलाई देने पर भी उसी के बीच में भी सूक्ष्म रूप में कैसे कौन सी चीज रहती, उसको भी पकड़ लेते हैं। एक समय झूलन के समय में, मैं उस समय अभी रूप सनातन गौड़िया मठ में रहता था, 2011 की बात है, 2012 भी हो सकता, या तो 11 या 12, 13 में मेरा महाराज जी के साथ में झूलन इत्यादि हुआ। नरोत्तम प्रभु हमारा, उसने मेरा कमरा देखा हुआ था, रूप सनातन गौड़िया मठ वाला, उसमें छोटी सी किचन इसने देखी हुई। अभी चैतन्य गौड़िया मठ में महाराज जी आए तो नरोत्तम प्रभु को जो उन्होंने महाराज जी के कमरे के पास में एक छोटा कमरा वो वाला दिया रसोई बनाने के लिए। रसोई बनाने में वहां पर असुविधा होती है, लोग भी उस समय सेवक कम है साथ में, तो इसके लिए सुविधा होती है कहाँ पर रसोई बना ले, चैतन्य गौड़िया मठ से हमारे पास आ जाए, रूप सनातन में सारी सामान इत्यादि व्यवस्था पहले से कर देंगे, आ करके ये बना करके महाराज जी के लिए टिफिन में पैक करके ले जाएंगे, सुबह भी शाम भी। कोई ना कोई साथ में आएगा, ये तो अपने आप से आ नहीं सकते, रिक्शे से आना पड़ेगा। एक दिन ना 2 दिन इनको बनाने दिया महाराज जी ने। तीसरे दिन क्या कहा था बताओ, स्मरण है मेरे को, किंतु स्मरण रहता है अच्छे से, स्मरण है नरोत्तम प्रभु महाराज जी ने क्या कहा था, क्या कहते, याद नहीं है। महाराज जी ने इसको बोला कि वहां रसोई बनाने और जाना नहीं है, तो इसने कहा नहीं, मेरे लिए वहीं पर सुविधा अधिक है, वहीं पर ही बना करके आऊंगा। तब महाराज जी ने कहा अगर वहां पर बना करके आएगा तो मैं और खाऊंगा नहीं, मैं यही वाला प्रसाद लेकर के खाऊंगा ही नहीं। तब इनको वहीं पर ही फिर बनाना पड़ा। रूप सनातन में फिर बंद हो गया 2 दिन के बाद में, फिर से रूप सनातन नहीं आया। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने इस तरह से बोल दिया। क्यों बोल दिया इस प्रकार से, क्यों बोल दिया? उसका महाराज जी ने कारण बताया कि हम लोग रुके हुए चैतन्य गौड़िया मठ में, हमारे गुरु महाराज जी का मठ, वहां जाएगा 4 लोग सुनेंगे तो कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं दे पाए रसोई की महाराज जी के लिए, इतनी दूर सेवक को जाना पड़ता, जिसकी आंखों की भी असुविधा है, किसका नाम खराब होगा? गुरु महाराज जी के मठ का नाम खराब होगा। और हमारे ऊपर आएगा कि हम लोग इतना अधिक वो हो गए कि किसी को ठीक से बोल भी नहीं सकते अपने आप से। यहाँ पर बोलो जो चाहिए, वहां क्यों जाना इतनी दूर? छोटी छोटी चीजों को पकड़ करके क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। किसी जगह हम लोग जाना नहीं चाहते, महाराज जी जाना चाहते हैं, वहां जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उस घर में सुविधा कम है, असुविधा अधिक होती। हमें महाराज जी को सुविधा है, महाराज जी का कमरा ठीक है, सारा बाथरूम अच्छा है, कथा सुनने के लिए लोग आएंगे, सारा कुछ ही अच्छा है, किंतु हमारे लिए क्या है, वहां पर कुछ कुछ थोड़ी सी असुविधा है। सब्जी लाना दूर जाना पड़ता, नहीं तो रहने में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती जहां हम लोग रहते हैं। तो वहां पर हम लोग जाएंगे नहीं, हमने जिद कर लिया कम दिन जाएंगे, किंतु उन्होंने क्या कहा, नहीं मैं अधिक दिन जाऊंगा। कथा सुनने के लिए लोग आते हैं, वहां पर थोड़ा सा किसी को एडजस्ट भी करना पड़ेगा, तो क्या बड़ी बात हो गई। तो हम लोगों का ध्यान किसी और तरफ होता है, उनका ध्यान किसी और तरफ होता है। वो क्या कह रहे हैं, हमें कुछ एडजस्ट करना, तुम लोगों को कुछ एडजस्ट करना, कर लो, उसमें क्या चिंता का बात है इतना। किंतु जो वहां पर लोग कथा सुनेंगे उनका क्यों नहीं चिंता करते हो? और जहां कह रहे हो अधिक दिन रह जाऊंगा, इनका भी क्यों नहीं सोचते हो कि इनके ऊपर बर्डन बहुत पड़ेगा? इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें, ये सारा क्या है, हम लोगों के हृदय में जो सूक्ष्म मल होते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं, देखो मैला है तुम्हारे हृदय में, इसको हटाओ, दूर करो, नहीं तो क्या होगा, शुद्ध भक्ति कैसे होएगी, मंदिर, हृदय रूपी मंदिर स्वच्छ कैसे होएगा, भगवान जो हैं वो कैसे बैठेंगे वहां पर। ये सारी बातें सूक्ष्म सूक्ष्म
इतना हमारे हृदय के भीतर में रहती हैं चीजें कि हम लोग स्वयं ही वो शुद्ध भक्ति के अनुकूल ना प्रतिकूल इसका निर्णय नहीं कर पाते, इसका निर्णय नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की सारी चीजों को क्या कह दिया? जीव हिंसा। ये जीव हिंसा के अंतर्गत हो कि हमारे को वहां पर कथा करने का सुयोग मिलेगा और यहाँ पर हम बैठे रहें क्योंकि सुविधा हमारी अधिक यहाँ पर है, तो वहां पर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो जीव हिंसा हो जाएगी। और इधर जिनके घर में रुके हुए इनका ध्यान हम नहीं करेंगे, हम अपनी सुविधा के लिए इनके पास में अधिक दिन रह जाएंगे, यहाँ भी जीव हिंसा। तो किस किस प्रकार का जो ये सूक्ष्म सूक्ष्म विचार, ये है गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य, ये सारा कुछ समझा रहे हैं कि हृदय पवित्र होने पर कैसे वाला सारा कुछ होता है और नहीं होने पर कैसे वाला होता है। जब हृदय पवित्र हो जाता तब भगवान वहां पर आ जाएंगे, जब नहीं होगा तब भगवान क्या करेंगे? वहां पर विराजित नहीं होंगे। इसीलिए महाराज जी जैसे लोग, ये लोग क्या करते हैं? मायावादी, कर्मी, अन्याभिलाषी, इसमें से किसी को भी प्रश्रय नहीं देते। शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी की बात हो, हमारे महाराज जी बताते थे कि उनके मठ में कलकत्ता में एक बार धर्म सभा हुई, उसमें कोई मायावादी आकर के बैठ गया, उसको कथा बोलने के लिए दिया, उसने बोल दिया मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में विकार नहीं होता, उसको कोई कुछ भी करता रहे उसको कोई परेशानी नहीं होती, मायावाद वाली बातें बोल दी। शिला संत गोस्वामी महाराज जी ने माइक लेकर के, माइक अपने हाथ में ले लिया और उसकी तरफ देख करके एक मुट्ठी बंद करके उसके मुंह पर मारने के लिए गए, बड़ी जोर से गुस्सा करके। वो एकदम से पीछे हटता है, फिर इन्होंने हाथ फिर से इधर ले लिया, फिर से जोर से मुट्ठी को बंद करके एकदम से मारने के लिए गए। उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा, एकदम से पीछे हटता है। तब उसको बोलते हैं बेकार का ब्रह्म। बोलता है विकार नहीं होता, तेरे तो क्रोध, तेरे तो क्या भाई हो गया एकदम से, तू पीछे हटता है, काय का ब्रह्म? तो बोल देता है एक बात, दूसरी तो पीछे हटता है, तो काय का ब्रह्म? इसलिए मायावादी को प्रश्रय दिया नहीं, साथ साथ में सब लोगों को दिखा दिया ये जो बोल रहा था ये झूठ बोल रहा था। गुरुदेव के पास में मथुरा में एक मायावादी आ गया, उन्होंने क्या किया? हमारे तीर्थ महाराज जी को उसको पूछा तुम ब्रह्म? कहता हाँ ब्रह्म। तुम जो हो अभी माया के फेर में? हाँ। किंतु अभी सन्यासी बन गए? हाँ। माया से निकल गए? निकल गए। सचमुच में तुम ब्रह्म? हाँ ब्रह्म, और क्या? तीर्थ महाराज शुभानंद है, शुभानंद वहां जो रसोई बना रहे हो उसमें से एक लकड़ी लेके आओ जलती हुई। वो जलती हुई लकड़ी ले आए, पता नहीं क्यों मंगा रहे हैं, इसको भी पता नहीं चला क्यों मंगा रहे हैं। और दो ब्रह्मचारियों को बुला लिया, इधर आओ, इसको दोनों तरफ से इसके हाथों से पकड़ लो इसको अच्छे से, और तीर्थ महाराज इसके मुख में ये जलती हुई लकड़ी डालो, तब इसको पता चलेगा ये ब्रह्म है या नहीं। तो बोलता है कि क्या अन्याय कर रहे हो, क्या अन्याय कर रहे हो, छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को, ऐसे करके एकदम से चिल्ला उठा। तब गुरुदेव ने कहा तुम ब्रह्म, डरता क्यों है? अग्नि तेरे को स्पर्श थोड़ा ना करेगी, आत्मा कोई नहीं करती। आगे से बोलना नहीं, मायावादी, ब्रह्म हूं मैं, ये वाला भी सुनते हैं। और एक महाराज जी सुनाते थे, भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज गोविंद देव मंदिर में परिक्रमा करने के लिए गए, दर्शन किया, परिक्रमा की। वहां एक मायावादी सन्यासी, उसने देख करके उनको बोल दिया अरण्य गोस्वामी महाराज जी को, नमो नारायण, नमो नारायण। क्योंकि सन्यासी है, त्रिदंड लिया हुआ, तो वो कहता है कि आप, वो लोग सन्यासी को क्या बोलते हैं, आप ही साक्षात नारायण है, सामने ही दंड लेकर के। तो उनको जैसे ही बोला, इन्होंने एकदम से उसको डांट लगाई बड़ी जोर से, रुक, क्या बोल रहा है? जीव अदम, उसको बोलते हैं माया, ये भगवान नारायण बन गया, चल मेरे साथ। फालतू की बातें बोलता है, कहां से सीख लिया? महाराज मेरे को तो सारे लोग यही सिखाते हैं, चल तेरे को ठीक चीज सिखाएंगे।
पकड़ करके उसको हाथ से खींच करके उसको लेकर के आ गए चैतन्य गौड़िया मठ में, वृंदावन में। वहां नीचे से आवाज लगाई। उस समय पूरी महाराज जी, उनका नाम पहले क्या था, जो भी होगा उनका नाम पहले, उनको बुला करके कि इधर आओ, इसको सफेद कपड़े दो, सफेद कपड़े दो, इसको उतारो, इसके लाल कपड़े, जा उतार मायावादी वाले कपड़े, सफेद कपड़े पहन, आज के बाद कभी नहीं बोलना नमो नारायण नमो नारायण, सब समय बोलना दासो अस्मि, मैं भगवान का दास हूं, और आज के बाद यहीं पर रहना, खाने की पीने की किसी चीज की कभी कोई असुविधा नहीं होगी, यहीं पर रहो, जो शिक्षा मिलती है शुद्ध वो लो। उसको लेकर के वहीं छोड़ दिया, वो सारा जीवन मठ में ही रह गया। अच्छा व्यक्ति था। तो इस प्रकार से मायावादी को प्रश्रय नहीं देते, अन्याभिलाषी को प्रश्रय नहीं देते, कर्मी को प्रश्रय नहीं देते, शुद्ध भक्ति की बात बोल देते, मेरी सेवा छोड़ के जाता जाओ, तब भी चिंता नहीं करते, किंतु क्या करेंगे, शुद्ध भक्ति की बात बोलेंगे। कौन? जिनका हृदय कैसा हो गया है, इस मल से रहित हो गया है। जिसका मल से रहित हुआ नहीं, वो क्या करता है, जीव हिंसा करता है, वो सत्य बात नहीं बोल पाता, छुपा छुपा करके बात बोल पाता है। मायावादी को भी सम्मान प्रदान करता है कि कोई बाधा ना खड़ी हो जाए मेरे लिए ही। कर्मी को भी प्रश्रय देता है, शय देता है, अन्य अभिलाषी को भी शय देता है, तो इससे उसकी जीव हिंसा हो जाती है। तो इसलिए ये जीव हिंसा करना, मायावादी को प्रश्रय देना, कर्मी को, अन्याभिलाषी को प्रश्रय देना, शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठता करना, ये अलग अलग लेवल की क्या है, सारी जीव हिंसाएं। सबसे खराब वाली जीव हिंसा कौन सी? इससे श्रील स्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया विदेश में कि आप बोलते हो कि मांस नहीं खाना, मछली नहीं खानी, किंतु हम लोग छोड़ नहीं पाते। सरल हृदय से कोई पूछ रहा है कि हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ पाते। तो स्वामी महाराज जी ने कहा ठीक है, अगर नहीं छोड़ पाते तो कम से कम गाय को कभी नहीं खाना, गाय का मांस नहीं खाना, इस प्राणी का मांस नहीं खाना, निम्न जो प्राणी उनका खा लेना, उससे बहुत कम तुम्हारी हिंसा होएगी। उदाहरण दिया कि जैसे एक व्यक्ति पहली सीढ़ी पे खड़ा, वहां से उसको धक्का दोगे तो कम चोट लगेगी, तुम्हारा कम पाप होगा। कोई व्यक्ति 100 सीढ़ी के ऊपर चढ़ा हुआ, उसको 100वीं सीढ़ी से आपने धक्का दे दिया तो उसको क्या होगा, हड्डी पसली टूटेगी, बहुत अधिक लगेगी, तो उसके द्वारा तुम्हारा जीव हिंसा बहुत अधिक होगा। तो इसलिए क्या करना, अगर आपको मुर्गी खानी खा लो, मछली खानी खा लो, किंतु गाय को कभी भी सोचना भी नहीं स्वप्न में। फिर गाय से ऊपर क्या है, मनुष्य, उनके प्रति कभी हिंसा नहीं करना, उनको शुद्ध भक्ति की बात ही बतलाना, सुनना, इस प्रकार का। सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन? जैसे गुरुदेव और स्वामी महाराज जी इस्कॉन की बातें बताई, तो अभी जो वो भक्त लोग जिन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपना लिया, गुरु पाद पद्म का चरण आश्रय कर लिया, ये जीव कौन से वाले जीव हुए? गैया से भी बहुत ऊंची स्थिति वाले जीव। इनके प्रति हिंसा फिर बहुत बड़ी हिंसा, उनको शुद्ध भक्त के संग से वंचित कर देना, शुद्ध विचारों को सुनने से वंचित कर देना, ये बहुत बड़ी हिंसा। तो इस प्रकार से जीव हिंसा में भी क्या है, क्रम है, श्रेणियां हैं। उस वस्तु को भी बतला देते महाराज जी गुरुदेव। इसलिए यहाँ पर जो सारा कुछ बोला, जीव हिंसा, वो क्या क्या आ गया, शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठता, कृपणता, मायावादी कर्मी अन्याभिलाषी को प्रश्रय देना, अथवा कहाँ देर मन राखिया कथा बोला। अंत में क्या बता रहे हैं, उनके मन के अनुसार बातें करना, उनको जो अच्छा लगता। वो अगर कोई कर्मी कहे, ज्ञानी कहे, अन्याभिलाषी कहे कि मेरे को ये वाला सेवा कार्य ना, मेरे को लग रहा है, मेरे को ना हरि कथा बोलनी बहुत अच्छी लगती है प्रभु जी, अगर मैं सब समय अगर हरि कथा ही बोलूं तो क्या ये मेरी सेवा नहीं है? किंतु हरि कथा बोलना क्यों चाहता?
क्यों? क्योंकि जो हरि कथा बोलते हैं वो स्टेज पे बैठते हैं, उनको सारे लोग सबसे बड़ा मानते हैं, उन्हीं का ही गुरुत्व दिखलाई देता सबके बीच में, इसलिए मेरे को क्या करनी? केवल कथा बोलनी। ऐसे वाला किसी का दोष पकड़ लेने में समर्थ होने पर भी उसको क्या कहना? हाँ हाँ बहुत अच्छा, यही सेवा करो, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से किसी के मन को रख करके उसके अनुसार हाँ में हाँ मिलाना, इस प्रकार की वस्तु में करने से क्या होता है? जीव हिंसा। ठीक बात जानने पर भी नहीं कहना। ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आ गया? जीव हिंसा। ये हमारे मन के मैल हैं। हम अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, हम अपने आप को अच्छा लोगों के सामने बनाए रखने के लिए हम लोग सत्य बात भी जानने पर भी नहीं बोल पाते, नहीं बोल पाते हम लोग। हमारे में इतना बल नहीं है, चिद बल नहीं है कि हम बोल दें। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? मैला है, हम खुद ही गंदे हैं, इसलिए नहीं कर पाते हम सब। तो ये जीव हिंसा आज यहाँ पर रख देते, कल सुनेंगे लाभ पूजा, आज इसको रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, श्रीला महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो